बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एस्ट्रोलॉजर मौज़म ख़ान और मैं हूं मौज़म ख़ान। मेरी हमेशा से ये कोशिश रही है आप सबसे कि आप सबको कुछ नया ऐसा एस्ट्रोलॉजी में सिखाया जाए जिससे आपके इल्म में इजाफ़ा हो। इसीलिए मैंने प्रैक्टिकल एस्ट्रोलॉजी पर एक सेशन शुरू किया था, जिसको फिर मैंने कुछ अरसे के लिए बंद इसलिए कर दिया था कि कुछ लोगों को एतराज़ इस बात पर था कि आप जिन लोगों के चार्ट बनाते हैं वो पाकिस्तानी नहीं हैं, वो इंडियन है, ये यूरोपियन है। मुझे ये बात समझ नहीं आती कि ये ख़ास माइंड के साथ जब आप किसी इल्म को सीख रहे हैं तो उसमें पाकिस्तान, इंडिया या किसी यूरोपियन का ताल्लुक़ क्या बनता है। क्या हम जो हैं पाकिस्तान से बाहर पढ़ने नहीं जाते, यूरोप में पढ़ने नहीं जाते, चाइना में पढ़ने नहीं जाते, अपने बीमारियों का इलाज कराने के लिए इंडिया नहीं जाते, गुर्दों के ऑपरेशन के लिए इंडिया नहीं जाते, लिवर ट्रांसप्लांटेशन के लिए इंडिया नहीं जाते। तो इसलिए जब नॉलेज की बात हो रही होती है तो अपने अंदर से नॉलेज को उजागर करें और ये जो आपकी एनिमिटी है इसको ख़त्म करने की कोशिश करें, क्योंकि इल्म में कोई दुश्मनी नहीं होती। इल्म जहां से मिले ले लेना चाहिए। कुरान तो आगाज इस बात से करता है। बहरहाल मैंने वो जो सिलसिला बंद किया था वो मैंने फिर से दोबारा शुरू किया है। आज कोशिश की है इसको दोबारा शुरू किया जाए, और मैंने ऐसा ही एक चार्ट आज आपके लिए ढूंढा है जिसमें वो तमाम चीज़ें जो एक एस्ट्रोलॉजर बताना चाहता है और कोई एक स्टूडेंट सीखना चाहता है वो सारी इसमें हैं। आदमी चाहता है कि दौलत कितनी होगी, ये इससे पता चलेगा। उसकी ज़िंदगी में शोहरत कितनी होगी, ये इस चार्ट से पता चलेगा। क्या वो फ़ॉरेन ट्रैवलिंग करेगा, ये इस चार्ट से पता चलेगा। उसकी ज़िंदगी में शादी का सुख है नहीं है, वो इस चार्ट से पता चलेगा। कितना काबिल होगा, ये इस बात से पता लगेगा, इस चार्ट से पता लगेगा। दुनिया जहान में नाम कमाएगा, इस चार्ट से पता चलेगा। ये एक चार्ट मैंने आप लोगों के लिए इल्म सिखाने के लिए चुना है, जिसमें बहुत सारे ऐसे ग्रेट कॉम्बिनेशन हैं जो आपको इल्मी तौर पर एडवांटेज देंगे। हाँ, अगर आप अपने दिल में कदूरत रखें इंसानों के लिए या मज़हब के एतबार पर, तो ये फिर उस बात पर ठीक नहीं है। आपने इल्मी तौर पर जब इस बात का हम जिक्र करते हैं तो आपको इल्मी तौर पर इस सब्जेक्ट को लेना चाहिए। तो आज जो मैंने सब्जेक्ट चुना है या जिस बंदे का हार्स मैंने आपको चुना है, ये आपके हार्स बन के सामने। इनका नाम है, जो ओरिजिनल नाम है वो है जग्गी वासुदेव, और इंडिया में क्योंकि ये बहुत बड़े योगी माने जाते हैं, इनका नाम है सदगुरु। इनकी डेट ऑफ बर्थ है 3 सितंबर 1957। ये इंडिया में मैसूर कर्नाटका में पैदा हुए थे तकरीबन रात के 11 बजे, और ये प्लानिटरी कंडीशन है। मैं आपको दोबारा से भी बोलूँगा, जो चार्ट बनाना चाहते हैं वो बनाकर अपने पास रख भी सकते हैं। इनका सन साइन इस वर्गो, सन साइन वर्गो। पहले तो ये बात काफ़ी है कि वो मैंने पहले भी बताया था कि जो लोग सेजिटेरियस, पाइसेस, जेमिनी और वर्गो इंटेलिजेंट लोग होते हैं, इंक्लूडिंग कैंसर। कैंसर भी हो तो बहुत तब भी इंटेलिजेंट माने जाते हैं लोग। और इनके असेंडेंट लॉर्ड, इनके सन के साथ मरकरी अपने ही घर में बैठा हुआ है। मरकरी इज़ द लॉर्ड ऑफ एक्सट्रीम इंटेलिजेंस। एक्सट्रीमली इंटेलिजेंट बनाता है और एक्सट्रीम इंटेलिजेंस बंदे को देता है। मार्स 3rd घर से उठकर आया हुआ है। 3rd घर होता है उस सारी इंटेलिजेंस का जो आपको, एक होता है आपने एजुकेशन हासिल की, एक होता है आपको एजुकेशन मिली। जो आप एजुकेशन दुनिया के लिए दुनियावी तौर पर बाहर से सीखते हैं वो 3rd हाउस से पढ़ी जाती है, और जो आप खुद अपने इंटरेस्ट से सीखते हैं वो असेंडेंट लॉर्ड से पढ़ी जाती है। तो इनके असेंडेंट में मरकरी, सन एंड मार्स बैठा हुआ है, जो ये बताता है कि आदमी एक्सट्रीमली इंटेलिजेंट है इन डिफरेंट सब्जेक्ट्स। दूसरी बात जो सबसे इंपॉर्टेंट है, आप अपना चार्ट देखें, बनाएं। आपको अगर बहुत ज़्यादा एस्ट्रोलॉजी नहीं आती तब भी एक ही अगर बात आप याद रख लेंगे तो आप एक बात से आपके काफ़ी सारे रिजल्ट्स निकल आएंगे। जैसे अगर सन से मून का फासला पहले घर से तीसरे का, 5वें का, 9वें का और 11वें घर का है, तो अब ये समझ लें कि आप इंटेलिजेंट है, या जिसका चार्ट पढ़ रहे हैं वो इंटेलिजेंट। एक्सट्रीम इंटेलिजेंट होने के लिए 5वें और 9वें घर का फासला होना चाहिए। इस जायचे में
सन से मून जो है वो 5वें घर में, और 5वां घर जो होता है ये इंसान की अपनी ज़िंदगी में इंटेलिजेंस गैदर करने, हाईली क्वालिफिकेशन या हाईली क्वालिफाइड होने का भी सिग्निफिकेटर है। दूसरी बात ये कि थर्ड का लॉर्ड मार्स, क्योंकि इनका सन साइन है वर्गो, लिब्रा एंड स्कॉर्पियो, स्कॉर्पियो का लॉर्ड थर्ड, मार्स उठा और इनके पास आ गया। मार्स जब भी मरकरी के साथ मिलता है तो ये कमर्शियल एजुकेशन को डील करता है, वो एजुकेशन जिसको सेल करके आप उसके अगेंस्ट पैसे कमा सकते हैं। अगर आप इनकी बेसिक एजुकेशन देखें तो बेसिक एजुकेशन भी इनकी इंजीनियरिंग ही थी तकरीबन, या वो तमाम सब्जेक्ट्स जो डायरेक्टली कैलकुलेशन डिजिट से पढ़े जाते हैं ये थर्ड हाउस से पढ़े जाते हैं, उसका भी लॉर्ड यही है। ये होगी इंटेलिजेंस की बातें जो, और अब इंटेलिजेंस और गुरु, आपने बहुत सुना होगा एस्ट्रोलॉजी में D9 चार्ट, D9 चार्ट, 9th हाउस को जब आप पढ़ते हैं, विच इज़ 9th हाउस को एस्ट्रोलॉजी में एक नई जिद्दत से, एक नई स्ट्रेंथ के साथ पढ़ा जाता है, और कहा जाता है कि वो तमाम चीज़ें जो रहमत में आती हैं या अल्लाह की तरफ से दी गई हैं, जिसको आप मज़हब को अगर दरमियान से निकाल दें तो ब्लेस्ड लफ्ज़ उनके लिए पढ़ा जाता है, तो 9th हाउस का लॉर्ड इनका उठा और जाकर दूसरे घर में जाकर बैठ गया और अपने ही घर में बैठ गया। और वीनस वो वाहिद सियारा है जो अपने घर से छठे घर में पॉजिटिव होता अगर वो बैठे तो वो वीनस लिब्रा में बैठा हुआ है। इसका मतलब कि 9th हाउस जो है, 9th हाउस है पब्लिक अफेयर्स का, रिलीजियस मैटर का, स्पिरिचुअलिटी का, नॉलेज का, और वो तमाम उलूम जो इंसानियत की भलाई के लिए हैं। सोशल वर्क आप उसको समझ लें, अगर आप मज़हब को उसमें से फिर निकालते हैं तो सोशल वर्क के लोगों के लिए काम करना। यहाँ के लोग उठे और इंक्लूडिंग फॉरेनर्स, फिर मजहबी लोग सारे के सारे उठे और उन आकर इनके दूसरे घर में जाकर बैठ गए। दूसरा घर होता है पैसे जमा करने का, तो जब दूसरे घर का लॉर्ड दूसरे घर में ही हो तो इसका मतलब ये होता है कि आदमी अपनी ज़िंदगी में बहुत शदीद पैसे कमाएगा। सो उन्होंने बहुत सारे पैसे कमाए। अगर आपको मैं इनकी वर्थ बताऊं तो इनकी वर्थ है इस वक्त $25 मिलियन, ये इनकी वर्थ है, जो इन्होंने अपने वर्बल एक्सप्रेशन को सेल करके वहाँ से पैसे कमाए, या डिवाइन नॉलेज को थ्रो करके उन्होंने पैसे कमाए। जिस तरह मैंने पहले भी कहा कि इस बात को अपने जहन में रखें कि इंटेलिजेंस जब पैसे आपको देती है तो एक डिफरेंट किस्म का माहौल आता है, आप बोल कर वो पैसे सारे कमा लेते हैं। अगर आप इनका देखा जाए तो कोई ऐसा प्रैक्टिकल एस्पेक्ट पे नहीं है कि ये आदमी ऑफिस जाता है इसका कोई टिपिकल करियर है। जब भी असेंडेंट यानी कि जब सन है उसके साथ 2-3 और सितारे अगर जमा हो जाएं तो इस बात का मतलब ये है कि ये आदमी बाय प्रोफेशन कंसल्टेंट है, क्योंकि बहुत सारे लोग उठकर उसके पास आए हुए हैं। जब बहुत सारे लोग आपके पास आकर इकट्ठे होंगे तो आपसे क्या चाहेंगे? आप तो अपनी अकल, यानी कि असेंडेंट इज ब्रेन, अकल, आप अपनी अकल को डिवाइड करके या अपनी अकल को आगे बढ़ाकर लोगों में तकसीम करते हैं। तो वो जो कंसल्टेंट होता है वो क्या करता है? कंसल्टेंट एक ऐसा बंदा है जो अपनी अकल, अपने वर्ड्स, अपनी इंटेलिजेंस को बेचकर उसके इवज़ पैसे लेता है, वो कंसल्टेंट कहलाता है। तो इसलिए इनकी कंसल्टेंसी जो होगी वो बहुत ज़्यादा बेहतर होगी। फिर ये बात है कि 9th लॉर्ड इन सेकंड, आप इतने मशहूर हो जाएंगे 9th लॉर्ड, फिर मैंने पूरी दुनिया में डील करता है, इसलिए 9th लॉर्ड को, 9th हाउस को अगर आप पढ़ें तो वो आपको कहते हैं कि 9th हाउस ट्रैवलिंग का घर। आपकी ट्रैवलिंग इतनी होगी कि आप उससे अपने ख़जाने भर सकेंगे। दूसरा इसका मतलब ये हुआ कि दूसरे लोग उठेंगे और आपके ख़जाने में पैसे जमा कराते रहेंगे, आपको उसका बहुत बड़ा एडवांटेज होगा ही। सो इसलिए ये एक सेक्टर भी आपका बहुत ज़्यादा बड़ा है। दूसरी बात, ये आपके मून से 4th और 10th है। जब आपके मून से 4th और 10th होगा तो उसका लॉर्ड जब वहीं पर ही हो तो ये आपको इज़्ज़त भी देता है। 10th लॉर्ड होता है इज़्ज़त कमाने का, घर बनाने का, ज़मीन बनाने का, जायदाद बनाने का, इज़्ज़त बनाने का, ओहदा, रुतबा, मर्तबा जिसे हम काउंट करते हैं उनके बनाने का घर। तो इसलिए ये वेल्थ वाइज भी बहुत ही अच्छा है। अब ये हो गई इंटेलिजेंस एंड वेल्थ, ट्रैवलिंग भी साथ में हो गई। इंटेलिजेंस हमने पहले पढ़ ली। अब आगे इनका मून जो है वो कैप्रिकॉर्न में है।
मून और जुपिटर विद वीनस स्क्वायर में बैठा हुआ है, ये कोई अच्छा साइन नहीं है। तो इनकी ज़िंदगी में जो तमाम मामला जिनका ताल्लुक़ इनकी ज़िंदगी में वाइफ से था, तो इनकी ज़िंदगी में शादी ठीक है चली, 14 साल चली, लेकिन बहुत कमाल नहीं चली। बहुत कमाल से मुराद ये कि ज़िंदगी में बहुत आगे तक जाना चाहिए था, बहुत ज़्यादा आगे तक बिल्कुल नहीं गई। 14 साल चली, फिर उसके बाद एक्सपायर हो गई। और ये बात भी रही कि इनकी ज़िंदगी में 83, 84, स्पेशली 84, उस वक़्त सैटर्न भी फॉल में था, जो इनके चौथे घर में मौजूद है, और जहाँ पर मून है उसका भी लॉर्ड था, और उस वक़्त जुपिटर भी फॉल था। सैटर्न वाज इन स्कॉर्पियो और जुपिटर वाज इन कैप्रिकॉर्न। तो राहु उस वक़्त जेमिनी में था, बाद में टॉरस में आया। तो इसलिए जब उनका चौथा घर वो है, तो उनके लिए 84 वाज द ईयर जब इनकी ज़िंदगी में इनकी वाइफ इनसे जुदा हुई। सैटर्न जब भी जहाँ पर मून है उसका लॉर्ड जब भी फॉल करता है, तो आपकी ज़िंदगी से उसकी आपकी बेगम ले जाता है। तो इसलिए इनकी ज़िंदगी में वो सारे सेक्टर्स बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं थे। अब ये है कि इनकी एज कितनी होगी। जुपिटर बहुत अच्छा बैठा हुआ है, सैटर्न मिडिल में बैठा। आई थिंक कि इनकी जो एज होगी ये होगी 50 से 66, 68, यहीं तक इनकी एज होगी। और अब देखें कि 70 के से पहले पहले इनकी हेल्थ ख़राब हो सकती है, इनके लिए डिफ़िकल्ट टाइम होगा। तो इसलिए ये चार्ट मैंने देखा, आपके लिए बनाया कि ये चार्ट देखने में भी एक्स्ट्रॉर्डिनरी है और पढ़ने में भी एक्स्ट्रॉर्डिनरी है, और इस चार्ट से आप बहुत सारी चीज़ें सीख सकेंगे। ये बात याद रहे कि जब भी जुपिटर और वीनस इन लिब्रा होंगे तो ये राजयोग बनेगा, जो मून से 10th हाउस और 4th हाउस में बनता है कि ओहदा, रुतबा, मर्तबा, फैमिली स्टेटस, ऑनर, रिस्पेक्ट, ये सारे राजयोग जो है ये बंदे को अल्टीमेट राइज दे जाएगा। सो इसलिए ये एक एक्स्ट्रॉर्डिनरी चार्ट था जो मैंने ये समझा कि आपसे शेयर किया, ताकि आप इससे कुछ सीख सकें, कता नज़र इसके कि ये आदमी का रिलीजन क्या है। एस्ट्रोलॉजी रिलीजन पर बेस या रिलीजन को बनाकर नहीं पढ़नी है। जब भी आपको कहीं से कोई चीज़ सीखने को मिले, आपकी ज़िंदगी में चीज़ें बढ़ें, उन सारी चीज़ों को आपने लेना है। तो आई थिंक कि मेरे हिसाब से ये चार्ट एजुकेशन के लिए, लर्निंग के लिए एक्स्ट्रॉर्डिनरी है। वो तमाम स्टूडेंट्स जो इसको देखना चाहते हैं वो बहुत बड़ा एडवांटेज इनका ले सकेंगे। सो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये चार्ट और ये डिस्कशन, ये प्रैक्टिकल एस्ट्रोलॉजी अच्छी लगी होगी। आप अपने कमेंट्स हमें भेजिएगा, जिस तरह के भी आपके सवालात हो आप हमें भेजिएगा। ये जो आम क्वेश्चंस हैं, ख़ास जो सीखना चाहते हैं, वो आप हमें अगर भेजें तो हमें ज़्यादा खुशी होगी, कोई नया सीखने को आपको मिलेगा। हमेशा की तरह खुदा हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।